वो जो राधा मोहन मिला ना आनंदीबेन से, और वो जो लिफाफा दिया गया वो वही था कि 250 विधायकों के सिग्नेचर योगी जी के खिलाफ हैं। तो फिर जब 250 विधायक योगी जी के खिलाफ हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? सरकार गिर जाएगी फिर तो? सरकार गिरनी चाहिए। आनंदीबेन को तुरंत संज्ञान लेकर के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजनी चाहिए। क्यों? अगर लोगों को योगी जी पसंद हैं तो जो 250 विधायक हैं वो लोग हैं या जानवर हैं? वे भी तो इसी के चुने हुए हैं। जहाज डूबता है ना तो उससे कौन भागता है? पहले चूहे। अब ये जहाज डूब रहा है और जो विधायक है ये चूहे हैं, अब ये भागना शुरू कर दिया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खबरें गायब हैं। कैसे चला देंगे? यही तो पैसा खत्म हो रहा है देश का, कि जो देश को सच्ची खबर मिलनी चाहिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, जो सरकार कहेगी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा। अगर 250 विधायक खिलाफ हैं योगी जी के तो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो खुल करके? आएंगे आएंगे आएंगे। क्या उनको कोई डर है किसी प्रकार? हाँ डर है। क्या डर है? ठुकवा देगा। अच्छा। मोदी जी की योगी जी की एक ही तो नीति, ठोक दो। जो सरकार के खिलाफ बोले ठोक दो। देश की 50 लाख करोड़ की संपत्ति जब देश का प्रधानमंत्री उसको 11,000 करोड़ में देगा तो संपत्ति उनकी बढ़ेगी या तुम्हारी बढ़ेगी? बताइए। देश गरीब है लेकिन व्यापारी जो है माला माल होते जा रहे हैं। देश गरीब नहीं है, नेताओं ने देश को गरीब बना रखा है जनता को दिखाने के लिए। आप मुझे बताइए नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? मोदी जी कहते हैं नोटबंदी से काला धन आ गया। जीएसटी से कई लाख करोड़ का फायदा हुआ, सारे देश की संपत्ति बेच दी, वो पैसा आया और रिजर्व बैंक खाली कर दिया गया, आपदा वाला कोष भी खत्म। और इस बार किसानों और पैसा गया कहाँ? गया कहाँ? वो गया सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने के लिए। जो उद्योगपतियों ने पैसा दिया था, हर घंटे टीवी पर मोदी जी दिखाई देते हैं, वो विज्ञापन में पैसा जो जाता है। जो ये बड़े बड़े चैनल जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, हम लोग इन्हें मोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उनको 5-5, 10-10 दिन का पैकेज दिया जाता है कि सरकार की गलत नीतियों को छुपाकर सरकार की दशा और दिशा चमकाइए। नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है? नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है? नए नोट तो रोज छपते हैं। आज तक सुधरी अर्थव्यवस्था? ये जनता को बहकाने का एक तरीका है। और नए नोट क्यों छापेंगे? उतना ही तो छापोगे जितना रिजर्व बैंक का एक हिसाब है, उससे ज़्यादा कैसे छाप दोगे? हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जितना नोट छपता है उतना सोना रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। तो फिर ये कहाँ से लाएंगे? भैया ये बाबा ना तो देश का ना सरकार का, वो सिर्फ अपने धंधे का है। और उसको भी मोदी की तरह खबरों में रहने की आदत है। मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी ले आए, बहुत सारा टैक्स भी जो है कलेक्ट कर रहे हैं पूरे देश से, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। क्या मोदी जी फेल है अर्थव्यवस्था के मामले में? मोदी जी अर्थव्यवस्था नहीं, हर चीज में फेल है। वो सिर्फ एक चीज में पास हैं कि सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में और देश की संपत्ति उद्योगपतियों को देने में। और वो उद्योगपति भी सिर्फ 2 गिने चुने, अडानी और अंबानी। राधा मोहन एक चोर 4 घंटे के अंदर राज्यपाल महोदय से मिलता है, तुरंत जाके विधानसभा अध्यक्ष से मिलता है। क्या है ये खेल क्या है? लिफाफे में क्या था? जो बंद लिफाफा राधा मोहन, उसको क्यों नहीं बताता? औपचारिक, आज तक जितनी भी औपचारिक मुलाकातें हुई हैं उसमें कोई लिफाफा नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष का आएगा तो या तो अपना शिकायत देगा या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेगा। विपक्ष वाला आएगा वो सरकार के खिलाफ लिखत में कागज देगा। ये बंद लिफाफे में क्या है? यही तो देश जानना था। की सरकार गिरने वाली है यूपी में। जाएगी, अब नहीं जाएगी 6 महीने। हम कहाँ कर रहे हैं तो तुम बता रहे हो हमें। तुम सवाल करो तो हम बोल रहे भी ना।
अरे हरेंद्र जी, असली इंटरफेयर हमारा एक ही है कि तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, और उत्तर प्रदेश में क्यों ना कहें 20,000 करोड़ गन्ने का पैसा बकाया है और उसका ब्याज बकाया है, कौन देगा? कब तक ना ऐसा सरकार कहीं जा रही ना हम जा रहे, तो ऐसा कब तक करते रहोगे? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। हरेंद्र जी, किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, मुलाकात कर रहे हैं ममता दीदी से, क्या नया समीकरण बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए? यारो तुम पहले से पहले एक ये पत्रकारों की एक ये होती है कि एक सोच बना लेते हैं। वो गए हैं पश्चिम बंगाल में, नई सरकार बनी है और उस सरकार से बात करेंगे कि जो बंगाल के हमारे किसान हैं, जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही राज्य सरकार की तरफ से, वो उन्हें सुविधाएं दी जाएं। क्या दिक्कत है? क्योंकि चुनाव से पहले हमारे किसान नेता गए थे तो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं उन्हें, उन समस्याओं पे बात करेंगे राज्य सरकार से, और बाकी आज कल में आ जाएंगे वापस, अपनी बात करेंगे। किसान एक मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते। आंदोलन नहीं है, धीमा, रोज बढ़ने की तरफ है और ये कुनबा बहुत बड़ा हो चुका है, देश का आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन है। हरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन में हर आदमी शामिल होता है, लेकिन यहाँ 130-35 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, हर आदमी का रोटी से अनाज से नाता है, लेकिन यहाँ पे चंद लोग सिमट कर रह गए हैं केवल। हाँ, जन आंदोलन में हर आदमी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए हर आदमी है यहाँ, यहाँ हिंदू भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ पारसी भी है, ईसाई भी है, यहाँ सब है। लेकिन एक दिक्कत है, कुछ लोगों को दिक्कत है कि अभी ट्रेन नहीं चली, कुछ लोगों को दिक्कत है बीमारी है, और देश में कुछ लोग गरीब हैं। आज आपको सत्यता बताता हूँ, मैं कभी झूठ पे विश्वास नहीं रखता, चाहे कुछ हो, चाहे गर्दन कट जाए। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं अलग अलग जगह से, वो कहते हैं भैया जी हम बहुत दूर हैं, मजबूरी है कि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम आपके आंदोलन में आ सकें। इस आंदोलन के साथ हम तन मन से हैं, धन हमारे पास नहीं है। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छा, आप जहाँ हैं लिखिए, बोलिए, जहाँ हैं। नहीं दबाव राकेश जी ने बताया नहीं है, चलेगा आंदोलन, लंबा चलेगा, नहीं बनेगा दूसरी आएगी सरकार, तो टस से मस नहीं तो हो जाता दूसरी है। आएगी, जो आएगा। उन्होंने देखिए राकेश जी का बिल्कुल साफ बयान है, मैं उनके शब्द दोबारा दोहरा सकता हूँ। भारत सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी, भारत सरकार इन एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएगी, तब किसान की वापसी। हरेंद्र जी, दिल्ली में एक आंदोलन चला था शाहीन बाग का, हाँ। महिलाओं ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी बड़े पैमाने पर, रात दिन का आंदोलन था वो। किसान आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन है आपकी नज़र में, ये क्या मुसलमान इसमें हैं कुछ, वो अपना लंगर लगा रहे हैं क्या? देख भाई, देख मेरी बराबर में खड़े, देखिए रहा मुसलमान ही, ये तो पहले से नहीं खड़ा एक लंगर कितने हैं? और एक मिलकर के 11 होते हैं, और अगर एक और मिल जाए तो 111 होते हैं मुसलमानों के लंगर। देखो चल रहे मुस्लिम भाइयों के, वो चल रहा शामली वाला लंगर जो है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर चला रहे हैं। ऐसा है, देखिए मुस्लिम चेहरा एक क्या होता है, यहाँ इस देश में मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। किसान तो किसान, ये सब है किसान, हाँ, किसान हिंदू है, मुसलमान है, हाँ हाँ, या फिर आपका कब्जा है संगठनों पे? कोई कब्जा नहीं है किसी का। और? देश में कितने संगठन है वही जो मैं कह रहा हूँ। जो ये आंदोलन चल रहा है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का नाम दिया गया, इसमें भी 500 से ज्यादा है, हाँ, तो उसमें और उस 500 में होगा जरूर, होगा होगा जरूर, बहुत है। होगा जरूर। राज्य और अध्यक्ष है अपने, संगठन का देखिए मैं क्या कहता हूँ, इस देश में क्या राजनीति चलती है कि किसी एक कास्ट को टारगेट करने की। वो सरकार में बैठे लोग सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी तन मन धन से आंदोलन के साथ है, और हम उनके साथ हैं, और अब इसमें कुछ नहीं चलने देंगे, वो साथ रहेंगे। बहुत जल्दी तुम्हें भारतीय किसान यूनियन में भी मुस्लिम चेहरे दिखाई देंगे। आप देख रहे हो राकेश टिकैत जी जब अलग अलग जाके महापंचायतें करते हैं, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग आते हैं।